Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, Care of Biology with Ashna Siddiqui. So today we will discuss about vitamins. So आज के इस विटामिन टॉपिक पर हम बात करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनके सिंपल से ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे आपको विटामिन्स ईजिली लर्न हो जाएंगे। और उसके बाद हम उसके कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में MCQs किस टाइप से आते हैं विटामिन्स के, जैसे कि नीट में, CSIR नेट में, UPSC SSC, इन सब में ही विटामिन्स का बहुत ही मेन रोल होता है। जैसे कि विटामिन्स ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही एग्ज़ाम्स के लिए भी विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन्स क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा, व्हाट इज़ विटामिन्स। तो विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, विटामिन्स इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमारे प्रोटीन होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन्स ऐसा एनर्जी नहीं देता है हमें। विटामिन्स क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे कहते हैं कि अरे इसको विटामिन्स की कमी है, इसकी बॉडी के अंदर बेरी बेरी हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, वो कमी की वजह से होता है, जिसको वो विटामिन्स देने से वो ठीक हो जाते हैं। तो विटामिन्स इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। विटामिन्स इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है, विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस एंड देयरफॉर मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट। विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है विटामिन को, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें डाइट के उसमें लेना पड़ता है। विटामिन्स जो है दो टाइप्स के होते हैं जो कि उनकी सॉल्युबिलिटी पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो नंबर फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है वाटर सॉल्युबल, और नंबर सेकंड जो होता है जिसके ऊपर डिफ्रेंशिएट किया गया है वो होता है हमारा फैट सॉल्युबल। तो फर्स्ट होता है विटामिन्स में भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो स्टोर नहीं किए जा सकते, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडीज़ होती है, विच मीन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडीज़ में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। और इसी का अपोजिट होता है हमारा फैट सॉल्युबल। ये फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं और हमारी बॉडीज़ में बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो वाटर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, और उसी का अपोजिट होता है फैट, जो कि हमारी बॉडी में टिक जाते हैं बहुत दिनों तक, एक महीने तक। और इसी को बहुत सारे विटामिन्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो हमारे 9 टाइप्स के होते हैं, और जो हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। तो इन्हीं को हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हमें न्यूमोनिक्स की हेल्प से लर्न करना है, और वही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया, विटामिन्स को कितने टाइप से डिफ्रेंशिएट किया गया है, 2 टाइप से, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो हमने क्या देखा है इसमें, सॉल्युबल। तो हम इसको किसके डिपेंड में कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पे। इसकी सॉल्युबिलिटी पे ही हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विटामिन्स को। तो देखते हैं अब उनके अच्छे से। तो नंबर फर्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने नोट्स से दिखा रखा है, वाटर सॉल्युबल जो होते हैं 9 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन C। तो ये हमारे 9 टाइप्स के विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हमें इसके लिए मैंने जो इजी ट्रिक बनाई है वो है हमारी ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। तो T से थायामाइन, R से राइबोफ्लेविन, N से नियासिन, P से पैंथोथेनिक एसिड, फिर से हमें अगेन P है पर पायरोडॉक्सिन, B से बायोटीन, F से फॉलिक एसिड, C से साइनोकोबाल अमाइन, और लास्ट वाला जो है वो हमारा विटामिन C। वो तो हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे, जिससे कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा
डिसीज़ होता है स्कर्वी। तो विटामिन सी क्या है हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम एक और बार रिपीट कर लेते हैं। क्या होता है इसका ट्रिक? ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। विटामिन B1, B2, B3। और हमें याद रखना है कि विटामिन B4 नहीं होता है और वैसे ही सिमिलर विटामिन B8 भी नहीं होता है। सो B1 से लेके B12 तक होते हैं, बट इसमें कौन कौन से नहीं होते? B4, B8 और B10 एंड 11। डायरेक्ट B12 आ जाता है। कौन कौन से नहीं होते इसमें? B4, B8, B10 एंड B11। तो ये है हमारे विटामिन B एंड C जो कि हमारे वाटर सॉल्युबल है। अब हम देखेंगे इनकी डेफिशिएंसी कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो नंबर फर्स्ट है B1, थायमाइन। तो थायमाइन की वजह से हमें बेरी बेरी डिसीज़ या फिर सिंड्रोम हो जाता है, बेरी बेरी या सिंड्रोम। नेक्स्ट है B2, राइबोफ्लेविन। उसकी वजह से ड्राई स्किन हो जाती है या फिर कैलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन B3, नियासिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो B3। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिए। पेलेग्रा में 3 टाइप्स की और अलग अलग 3 बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा B5, पुल, जिसको हमने पैंथोथेनिक एसिड बोला था। उसके वजह से बहुत ही रेयर केसेस में पाया जाता है कि इसमें कोई बीमारी हो रही है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हो जाता है एनीमिया। विटामिन B7, बायोटीन। इसके वजह से हेयर लॉस हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अरे बायोटीन की टैबलेट खा लो, आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B9, फॉलिक एसिड। उसकी वजह से भी हमें एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन B12, साइनोकोबाइल अमाइन। इसकी वजह से भी हमें एनीमिया हो जाता है। लास्ट वाला बचता है हमारा विटामिन C। उसकी वजह से हमें हो जाता है स्कर्वी, सूखा रोग। क्या हो जाता है? स्कर्वी। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसकी ट्रिक आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। इसके आप नोट्स बना के आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बना रखे हैं, और आपको 2 ही दिन में लर्न हो जाएंगे। आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे अगर आप ट्रिक्स से लर्न करेंगे। वाटर सॉल्यूबल कितने टाइप्स के होते हैं एक बार हम रिपीट कर देते हैं। वाटर सॉल्यूबल हमारे 9 टाइप्स के होते हैं। विटामिन B एंड C। विटामिन B को B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 में डिफ्रेंशिएट किया गया है, और विटामिन C हमारा अलग होता है, वो भी वाटर सॉल्यूबल होता है। तो ये था हमारा वाटर सॉल्यूबल। अब हम चलते हैं फैट सॉल्यूबल की तरफ। तो फैट सॉल्यूबल जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एडेक, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ही ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। एडेक होता है ना, हेडेक, तो ये हमारा एडेक, ADEK। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। उसके बाद आते हैं इनके साइंटिफिक नेम। तो विटामिन A का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन D का होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन E का होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन K के 3 टाइप्स में नाम दिए गए हैं, फाइलोक्विनोन, फाइटोनाइडियोन और नेप्थ्योक्विनोन। तो ये आपको लर्न रखने हैं कौन कौन से? रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, फाइटोनाइडियोन और नेप्थ्योक्विनोन। विटामिन K के 3 नाम में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, 3 साइंटिफिक नेम बताए गए हैं। तो इसकी ट्रिक है, रात चांद था प्यारा प्यारा नहीं। रात चांद था प्यारा प्यारा नहीं। R फॉर रेटिनॉल, C फॉर कैल्सिफेरॉल, T फॉर टोकोफेरॉल, P फॉर फाइलोक्विनोन, P फॉर फाइटोनेडियोन और N फॉर नेप्थ्योक्विनोन। रात चांद था प्यारा प्यारा नहीं, ये हमारे फैट सॉल्यूबल के न्यूमोनिक्स। रात चांद था प्यारा प्यारा नहीं, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन,
फाइटोनेडियन और नेप्थ्योकिनोन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनकी डेफिशिएंसी की तरफ कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिसीज़ हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं विटामिन ए की तरफ, जो था हमारा रेटिनॉल। क्या था? रेटिनॉल, रात। उसकी वजह से क्या क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, और ये जो है ज़ीरोफेंथिलाइन करके भी एक डिसीज़ होती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये विज़न, रोल इनका कहाँ होता है? विज़न में, नज़र के लिए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफेंथिलाइन, और ये हार्मोन में भी फंक्शन में करती हैं कुछ गड़बड़ी, और इनका मेन रोल है विज़न में। तो ये है हमारा विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, चांद, जिसकी कमी मेन कौन है उसमें? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो बच्चों में वो रिकेट और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया डिसीज़ पैदा करती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती है? रिकेट और ऑस्टियोमेलेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरॉल था, इसकी वजह से स्टेरिलिटी, बांझपन और पैरालिसिस भी हो जाता है। स्टेरिलिटी और पैरालिसिस। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। इसकी वजह से क्या क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन, एंटीकोगुलेंट, हाइमोफोरेज और वारफेरिन। वारफेरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस में अधिकतर पूछा जाता है। तो जिन जिनको मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में स्टार बना लीजिए वहाँ पे। तो ये था हमारा फैट सोल्यूबल। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। क्या क्या था? रात चांद था प्यारा प्यारा नहीं, इसका निमोनिक शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें विटामिन ए रात है, विटामिन डी चांद, विटामिन ई था, और विटामिन के प्यारा प्यारा नहीं। रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, फाइटोनोडियन और नेप्थ्योक्विनोन। इसकी वजह से क्या क्या होता है? रेटिनॉल की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैलिन, इसका मेन रोल जो होता है विज़न में होता है। विटामिन डी में किसकी डेफिशिएंसी, किसका मेन रोल है? कैल्शियम का, जैसे कि इसका नाम ही कैल्सिफेरॉल है। तो इसमें बच्चों में डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है, और जब एडल्ट्स में हो जाता है तो ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। विटामिन ई पे आते हैं, टोकोफेरॉल, तो उसमें डेफिशिएंसी जब हो जाती है विटामिन ई की तो स्टेरिलिटी होता है, पैरालिसिस हो जाता है। ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। फिर आता है विटामिन के, फाइलोक्विनोन, जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन, एंटीकोगुलेंट, हाइमोफोरेज और वारफेरिन नाम की डिसीज़ हो जाती है विटामिन के की वजह से। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, और उनके टाइप्स को भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लिया। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, उनकी सॉल्युबिलिटी को अच्छे से देख लिया। अब हम चलते हैं इनकी कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ। कुछ एमसीक्यूज़ मैं कराऊंगी और कुछ एमसीक्यूज़ आपको दूंगी होमवर्क के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको। सो चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर विटामिन्स। ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था। व्हाट आर विटामिन्स? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या बोथ बी एंड सी। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो मैंने क्या बताया था? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये था नंबर 1 एमसीक्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इन हाउ मैनी ग्रुप्स। विटामिन्स को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है? बहुत ही इजी है ये भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो ये भी हमारा हो गया ईजिली। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन्स। ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। किसके पे डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन? उसकी सॉल्युबिलिटी पे। जैसे कि मैंने बताया वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, तो उसकी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी पे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, विच विटामिन्स इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। तो आप नोट्स में जाके देख सकते हैं नियासिन आपको कहाँ दिख रहा है।
किसको कहा जा रहा है? B3 को कहा जा रहा है नियासिन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 ऑल्सो नोन एज नियासिन। आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा हो, क्वेश्चंस आपको नोट्स में समझ आ रहे हो, मिल रहे हो आंसर्स। इसीलिए मैं आगे के क्वेश्चंस आपको खुद से होमवर्क के लिए दूंगी, आप ज़रूर करना और उसके ऑप्शंस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिकेट किसके में होता है? चिल्ड्रंस में होता है, और वो होता है विटामिन डी की कमी से। नोट्स में एक बार और देख लेते हैं जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं चिल्ड्रंस में हो रहा था रिकेट, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज कंपोज्ड अ 6 member रिंग अटैच टू 11 कार्बन साइड चेन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन। ये भी मैंने आपको बताया है विटामिन के की वजह से, विटामिन के की वजह से ब्लड कोगुलेशन में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। मैच द फॉलोइंग, तो इनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, हमें मैच करना है कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले चलता है विटामिन B12, ये था हमारा लास्ट वाला साइनोकोबाइलामाइन। तो विटामिन B12 ए का किससे मैच हो जाएगा? 4 से। अब चलते हैं बी की तरफ, B1 थायामाइन, बहुत इजी है। सी का देखते हैं, विटामिन सी किसे कहा गया था? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी, ऑप्शन डी है हमारा विटामिन एच। इतना याद रख लीजिए, विटामिन एच को क्या कहा जाता है? B7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बायोटीन मीन्स 1। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों, आपको मेरे नोट्स से क्लियर हो गया हो सब। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी के जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक एक करके। आप मुझे ज़रूर बताना किसका आंसर कौन सा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Which vitamin consists of pyrimidine ring attached to thiazole ring? So thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Can of Biology with Ashna Siddiqui. Thank you.